शुक्र है मैसेज नहीं पढ़ गया। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है नए चीफ जस्टिस हल्फ उठा चुके हैं और उन्होंने कुछ इकदामात लिए हैं। कम से कम मेरी नज़र में वो बेबी स्टेप्स हैं राइट डायरेक्शन में। एक तो उन्होंने जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी थी, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के दो मुतालबात हैं मेन। एक तो उन्होंने कहा था फुल कोर्ट बुलाएं और दूसरा ये जो सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के साथ जो किया गया, इसको देखें तो फुल कोर्ट का इजलास भी उन्होंने बुला लिया है, वो सोमवार को है। जबकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है उसको भी इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकाला है और जस्टिस मुनीब अख्तर वापस आ गए हैं उस कमेटी में। और उसके बाद नए बेंचेस की भी तश्कील हो गई है। क्या ये चीज़ें इसी तरह चलेंगी या इसका कुछ जिसे कहते हैं टाइम लगेगा, जिसे कहते हैं कोर्स ऑफ करेक्शन के लिए? लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना टाइम दिया जाएगा उतना ही जो साजिशी अनासर हैं, चाहे वो रियासत में आए या जो भी हैं, उनको भी वक्त मिलेगा कि वो अपने कार्ड खेलें। क्योंकि अगर आपको याद हो माजी में काजी फाइसा साहब वो टाइम देते थे, हुकूमत आर्डिनेंस ला के रिटायर्ड जजेस का ले आती थी, वो कहते थे आर्डिनेंस, फिर वो केस एडजन करते थे काफ़ी दिनों के लिए, तो वो एक और एक्ट में तरमीम करके ले आते थे। तो जितना टाइम मिलेगा उतनी चीज़ें होंगी, लेकिन असल जो चीज़ है वो 26वीं आइनी तरमीम और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका चैलेंज है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर प्यून सहाफ़ी हैं। मैं कम से कम सीनियरिटी को फॉलो करूंगा इसमें। इसके साथ हसनात मलिक साहब हैं, एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साकिब बशीर साहब हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, वो ढाक नहीं है अभी तक। तो मैं खुद को ढाक रखता हूँ और मैं इनसे ज़रा राय लेता हूँ और ज़रा समझने की कोशिश करता हूँ कि इसका हल क्या है। तो कम से कम सीनियरिटी फॉलो करते हुए मती भाई ये ज़रा बताएं कि ये जो अब कमेटी चलें, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जो एक पूरा एक वो ग्रिड लॉक लग गया इसको सुप्रीम कोर्ट को कि आप जी अगर आईनी है वो चैलेंज हुई है, फराज साहब खट्टक साहब ने किया हुआ तो वो तो आईनी बेंच सुनेगा, लेकिन आईनी बेंच तो खुद चैलेंज हुआ है। फुल कोर्ट बना नहीं सकते जी, फुल कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है वो आर्टिकल 184(3) का और दीगर का। तो ये क्या होगा? असद देखें, वो कहते हैं ना नीयत साफ मंजिल आसान। ये ग्रिड लॉक तो डेफिनेटली है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है और उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंच ही उस चैलेंज का जायज़ा ले सकता है। मगर इसका सलूशन भी मौजूद है और जैसा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक सलूशन निकाला जजेस कमेटी के हवाले से, गो कि अब वो जजेस कमेटी जो है उसके अख्तियारात और दायरा कार बहुत महदूद हो गया है, मगर वो कानून में मौजूद है और अभी भी बेंचेस की तश्कील की हद तक और कुछ केसेस की हद तक जो कि 184(3) के नहीं होंगे ऑब्वियसली, वो अभी भी फ़ाल हैं। तो उसका सलूशन निकाला है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। उन्होंने ये किया है कि ऑर्डिनेंस को भी ज़ाहिर बात है अब कोर्ट रद्द तो नहीं कर सकती ना, मुस्तरद तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने सलूशन ये निकाला है कि जब तक उस ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी का जो है कोई हल नहीं निकलता, मंतकी अंजाम नहीं पहुंचता, तो उस वक्त तक उसी ऑर्डिनेंस के तहत जो चीफ जस्टिस को अख्तियार दिया गया है कि अपनी मर्ज़ी का एक जज रख सकता है, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वो पुरानी कमेटी बहाल कर दी। सिंपल ये है कि अब उन्होंने अगर जस्टिस मुनीब अख्तर को लाया है तो उसी ऑर्डिनेंस के तहत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको जजेस कमेटी में लाया है। ये एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, पहला कदम है, सोल्यूशन है। तो इसी तरह आईनी बेंच का हल भी मौजूद है। अगर जुडिशल कमीशन बैठता है और जो डेफिनेटली मीटिंग होगी उसकी, तो तब कोई आईनी बेंच बनेगा और आईनी बेंच बनेगा तो तब जो है आईनी तरमीम के ऊपर जायज़ा लिया जा सकेगा। तो उसका हल यही है कि जुडिशल कमीशन में जो हुकूमत के अरकान हैं, या तो वो जो अरकान पार्लियामेंट है, जैसे 2 MNAs हैं, 2 सेनेटर्स हैं, 2 हुकूमत के हैं, 2 अपोजिशन के हैं, तो या तो वो तावन करें या वो उस इजलास में आए ही ना, क्योंकि आइनी तौर पे जुडिशल कमीशन का इजलास में अगर कोई नहीं भी आता तो भी वो अपना काम कर सकते हैं। तो अगर वो आते हैं तो हल ढूंढें और उसका हल ये है कि जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान, चाहे वो गवर्नमेंट है जो कि अक्सरियत में लगती है, चाहे वो जजेस हैं, वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे फुल कोर्ट को आइनी बेंच करार दे दें और कहें कि ये तमाम फुल कोर्ट जो है, अब चाहे उसको कोई आइनी बेंच कहे या फुल कोर्ट कहे या जो भी कहे,
लेकिन ये तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं ये बैठ के इस 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लें, ठीक है। तो ये उसका एक सोल्यूशन निकल सकता है, और ये बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन है जिसको कहते हैं क्रिएटिव सोल्यूशन, जैसा कि जजेस कमेटी के मामले में जो है चीफ जस्टिस या अफरीदी ने निकाला। लेकिन मती भाई, जिस हुकूमत ने इतनी मेहनत करके लोग उठा के एक आईनी तरमीम करवाई हो, और वो इसीलिए करवाई हो कि एक जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जो वो इख्तियारात हैं उनको कर्टेल करना है, और 26वीं आईनी तरमीम पर मुमकिन स्ट्राइक को भी बचाना है, ठीक है, वो क्या ये सब कुछ खुद सरेंडर करके गई? ठीक है, आप फुल कोर्ट बना के तो कर लें जो करना है इसके साथ। देखिए, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को और नेक्स्ट 3 सीनियर मोस्ट जजेस को कि हुकूमत सलूशन चाहती है इस मसले का, और जब तक ये मीटिंग से पहले ये एश्योरेंस नहीं दी जाएगी कि हुकूमत जजेस से तावन करेगी, मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इस जुडिशल कमीशन का जो इजलास है ये अब नई आईनी तरमीम के तहत कोई से भी मेजॉरिटी के रुकन, कितने रुकन बुला सकते हैं, 6 या 7 मेरे ख्याल में 6 रुकन जो है वो तलब कर सकते हैं। तो उसमें ऐन मुमकिन है कि हुकूमत ये कहे कि अगर जजेस नहीं भी आते सुप्रीम कोर्ट के तो हम खुद बैठ के बुला लेते हैं इजलास। अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हुकूमत अपना मजाक बनवा लेगी, और फिर लोग अमली तौर पे कहेंगे कि देखें जी, सियासतदान बैठ के अब ये फ़ैसला कर रहे हैं कि कौन से केस किस बेंच पे सुने जाएंगे, क्योंकि अगर जजेस आते ही नहीं है जुडिशल कमीशन के इजलास में, और चीफ जस्टिस जो है जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, अगर वो आते ही नहीं हैं तो आप उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि वो आएँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी सलूशन निकलना है या हल निकलना है वो जुडिशल कमीशन के इजलास के तलब होने से पहले निकलना है। तो इसलिए मेरी राय अभी भी यही है कि जुडिशल, अगर हुकूमत चाहती है कि 26वीं आईनी तरमीम का एक बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ज़रूर ले, तो उसको चाहिए कि फिर इसका सलूशन यही है कि वो तावन करें और फुल कोर्ट को आईनी बेंच करार दे के 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा ले। अगर हुकूमत ज़िद करेगी तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। ख़राब यही होगा कि ना चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के इजलास में आएंगे, ना 3 सीनियर 3 जजेस आएंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर अटॉर्नी जनरल को भी पोजीशन लेनी पड़ेगी जो बदकिस्मती से अभी तक वो नहीं ले पाए, और फिर जो बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं उनको भी पोजीशन लेनी पड़ेगी। जस्टिस मीनुद्दीन खान ना आ जाए। जी, जज जो भी हैं, देखिए वो आ जाएँ। जस्टिस मीनुद्दीन खान कभी नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में अगर चीफ जस्टिस ही नहीं आ रहा उनका, वो जज किस मुँह से आएगा जुडिशल कमीशन में, किस मुँह को लेकर आएगा वो। अब पाकिस्तान बार कौंसिल भी एक्सपोज होगी। पहले ही उन पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो झोली में बैठी है इस्टेब्लिशमेंट के भी, और काजी फ़ाइसा को भी उन्होंने बिला जवाज़ सपोर्ट किया था बहुत सारे मामलात में। तो मुझे नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन का इजलास हो सकेगा जब तक ये मामला जुडिशल कमीशन के बाहर तय नहीं हो जाता कि फुल कोर्ट को आईनी बेंच करार दे के कम से कम एक बार 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा ज़रूर लिया जाए। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है नए चीफ जस्टिस या अफरीदी के लिए। मैं वापस आऊँगा मतीउल जान साहब के पास, लेकिन हस्तात मलिक साहब, अगर ये जो मती भाई ने सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन तो है ये, लेकिन इसमें तो 26वीं आईनी तरमीम को अपना वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा, वो सारी मेहनत वो ज़ाया हो जाएगी। क्या करेंगे फिर ये? आपको लगता है कि अगर कोई ऐसा तरफ गए तो कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह की भी जो असल में उनका हक़ है उनको वो हक़ मिलने का इम्कान पैदा हो जाएगा? देखें, ये हुकूमत तो अगले हफ्ते इतलात तो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तादाद बढ़ाने के हवाले से भी एक इकदाम करेगी। अभी मेरा ख्याल है बिल एक्ट नहीं बना, वो में भी असम्बली का इजलास चल रहा है, तो वहाँ से पास कराया जाएगा। और अब सबको मालूम है कि कोर्ट पैकिंग होगी, नंबर कोशिश की जाएगी कुछ हम ख्याल जज ऊपर लाए जाएँ तो फुल कोर्ट में, ताकि ये मामला हो। क्योंकि मार्शल भी लगता है 3 नवंबर 2007 को भी मुशर्रफ ने एमरजेंसी और पीसीओ लगाया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इंडोर्समेंट ली थी टक्का इकबाल केस, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको इंडोर्स किया था, अब्दुल हमीद डोगर। अब इस दौर का अब्दुल हमीद डोगर कौन होगा, ये भी बड़ा मसला है कि 26वीं आईनी तरमीम ने और कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट को कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट बल्कि इस मामले में पार्लियामेंटेरियन गए, पार्लियामेंट तो एक लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, 2 सियासी जमातें गए, वो पार्लियामेंटेरियन भी अब फॉर्म 47 के बाद क्रेडिबिलिटी वो कंप्लेसिट थी, और वजह मकसद ये था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कंट्रोल करना, इतना उनको दबा देना। और उसमें अलाकार काजी फैसल साहब बने,
पूरे इस मामले का, अगर अब तो वो ओपनली कहते हैं पार्लियामेंटेरियन सियासी जमातें कि जी अगर काजी फैसल ना होते तो ये कुछ ना होता। तो काजी फैसल साहब ने वो काम कर दिखाया जो अनवारुल हक ने ज़ियाउल हक के लिए किया, मुशर्रफ के लिए इरशाद हसन खान ने किया, तो काजी साहब ने वही काम किया है। अब जजेस में देखना है कि क्योंकि जजेस को ये हुकूमत की तरफ से है कि जी आप भी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगली दफ़ा बन सकते हैं। कुछ हैं कि जी हम आईनी बेंच में आ जाएंगे। अब एक एक जज का देखना है कि वो क्या, अगर नौकरियां ही करनी हैं आपने, इस तरह निज़ाम चलाना है कि नौकरियां, तो आप किसी ट्रिब्यूनल में बैठ जाएं, आर्बिट्रेशन में बैठ जाएं या वाइस चांसलर लग जाएं किसी यूनिवर्सिटी में, वो ज़्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो मकाम है, आपको तारीख पूछेगी जो सुप्रीम कोर्ट आपको छोड़ी गई थी उसमें आपने क्या किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट माजी में इंक्रोच करती रही दूसरी पावर एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट की, वो भी गलत थी। अब उनकी पावर भी इंक्रोच हो चुकी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज है जुडिशरी। कुछ जजेस जो हैं जो इस वक्त ये है कि जी हमें मौका मिल जाएगा हाई कोर्ट से भी और आगे पीछे। तो अब देखने हैं कि ये जो फुल कोर्ट मीटिंग है सोमवार को, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जाता है, और ये भी डराया जा रहा है कि जी अगर आप ये इस दफ़ा जजेस सुधरे नहीं तो हम फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लगा लेंगे और उसके सरबराह में भी काजी फैसल साहब को लगा दें 68 साल एज करके। क्योंकि एक चीज़ मैं बार बार कहता था हुकूमत को भी कि जी काजी साहब के जाने के बाद जो है गो के अभी काजी साहब के आफ्टर शॉक्स आएंगे, उनके ने इतना यानी जो इस मामले में किया है, लेकिन उनके जाने के बाद आपकी गारंटी उस तरह की नहीं होगी। और आपने वो जज लगाया है जो बाई बुक चल रहा है, चलेगा, उम्मीद यही है। बाई बुक को आपने काफ़ी ख़राब किया है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है कि उस जज के लिए भी कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक अगर उसने बिल्कुल चला तो अपनी जुडिशरी के हालात आपके सामने हैं। पहले तो ये है कि फुल कोर्ट, आपकी बात ठीक है कि फुल कोर्ट लाजमी बनाना है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि फुल कोर्ट हुकूमत अवॉइड करेगी इन हालात में, जब तक उनको श्योर ना हो कि हमारे मेजॉरिटी जजेस ठप्पा ना लगा दें इस अमेंडमेंट पे 26 में। तो ये बहुत बड़ा इकदाम था। हुकूमत को भी 4-5 महीने आसानी नहीं होगी। उससे बेहतर था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते तो ये अमेंडमेंट थोड़ा चली जाती, इनको इतनी जल्दी ज़्यादा एग्जामन ना होती, मे भी होती, लेकिन एक टाइम के साथ। अब जल्दी है हर एक की। अब मंसूर अली शाह देखते हैं कि कितने जज जो हैं वो इस मौजूदा हालात में अपने आप को बेनिफिशरी ये है कि जी मंसूर, वो अब इस मामले में क्या देखते हैं। मंसूर अली शाह जो है वो इन जजेस ने ही आगे किया ना कि काजी साहब से जान छुड़ाएं। 12 जुलाई का फैसला क्या था? 12 जुलाई का फैसला था कि काजी फैसल हर जज को ऑफेंड किया उन्होंने, तो हर जज ने हाथ जोड़े कि जी इनसे जान छुड़ाएं। और ये हुकूमत को अब वो एक्सटेंशन, उसका कोलैटरल डैमेज वो भी हो गए। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो मंसूर अली शाह को मैं चीफ जस्टिस नहीं बनने दूंगा। सबको मालूम था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी फारिग हो जाते, सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जज बिल्कुल एक यानी एक नैरेटिव या एक ही चीज़ फॉलो करते, काजी साहब जो शिकार कह रहे थे वही होते, अगर नहीं तो वो भी उनको भी जो है वो घर भेजा जाता। अब ये है कि 12 जुलाई के बाद काजी साहब को घर जाना पड़ा, क्योंकि वो इतना एक्सपोज हो गया कि अब मखसूस नशस्तों के बाद जब उन्होंने हरकतें की, फिर आखिर में उन्होंने एक ही ख्वाहिश रखी कि चले मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मंसूर अली शाह ना हो ना, कि जी इसको, उसमें वो मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने हुकूमत भी उस मामले में थी कि मंसूर, अब यो जजेस जो 8 थे जो जी, अब देखते हैं उनका इम्तिहान है असल मामला कि वो क्या करते हैं मंसूर अली शाह के साथ। उन्होंने तो आपके साथ कर दिया। अगर काजी साहब को गुस्सा क्या है, वो यही है कि जी मंसूर अली शाह 6 जजेस के लेटर में तो मेरे साथ शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की, इस मामले में वो क्यों अलहदा हो गए? अच्छा, मैं आता हूँ उस्ताद भी वापस। मती भाई, अगर जिस तरह जैसे जाइए अफरीदी चीफ जस्टिस हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको आवाम को इंसाफ देने से पहले सबसे पहले तो अपने इदारे के अंदर इंसाफ करना होगा। उनके इदारे के अंदर एक ज़्यादती हुई है। एक चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे, सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर और मेरिट पर दोनों पर पूरा उतरते हुए उनको नहीं बनाया गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने 12 जुलाई की जजमेंट दी। इसकी सज़ा दी गई उनको, और ये हर किसी को मालूम है। और वो अगर उसके बेनिफिशरी बन के बैठे रहें तो वो तो अपने अंदर इदारे के इंसाफ नहीं कर, फिर वो हुकूमत को इस हद तक एक्सेस दे दें कि जो हुकूमत आइनी मुकदमात में एक फ्रीक होगी वही जजेस चुनेगी उन आइनी मुकदमात के। ये तो अदलिया की आज़ादी का प्रिंसिपल ख़त्म हो गया यहाँ पर। देखें, एक
मसला तो है ना कि आइन में तरमीम होगी है बज़ाहिर। अब वो तरमीम आइनी तरीके से हुई है या गैर आइनी तरीके से हुई है, अब इसका फ़ैसला अदालत ने करना है। अदालत वो होगी जिसका कोई सरबराह होगा। एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ऑप्शन ये था कि वो इनकार कर देते कि मैंने चीफ़ जस्टिस नहीं बनना क्योंकि ये जस्टिस मंसूर के साथ ज़्यादती है। लेकिन अगर वो इनकार कर देते तो फिर आइनी तौर पे क्या होता? आइनी तौर पे फिर यही होता कि वो जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर जो थे उनके पास मामला जाता जो आइनी तरमीम। मगर इन द मीन टाइम जब हुकूमत ने देखा कि हुकूमत फंस गई है, उनकी अपनी 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक अब नेक्स्ट ऑप्शन मुनीब और मंसूर में से है, तो उन्होंने एक गलत तशरीह जो है मीडिया के ऊपर चलाना शुरू कर दी, अपने कुछ चेले चपाड़ों के ज़रिए मैं कहूँगा, कुछ अपने तज्ज़ियाकारों के ज़रिए भी, कि जनाब अगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनकार किया तो फिर उसके बाद पिछले 2 नहीं बल्कि जो 3 जस्टिस याहिया अफरीदी के अलावा 3 सीनियर मोस्ट थे उन दो पे नहीं मैं कह रहा हूँ जो हुकूमत ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया था वो ये था कि मसला सिर्फ जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ जाएगा, क्योंकि 3 सीनियर मोस्ट की बात है। तो हालांकि ऐसा था नहीं आइन में। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के पास भी एक ऑप्शन थी कि अगर तो वो इनकार कर देते तो हुकूमत ने उल्टी सीधी तशरीह करके नोटिफिकेशन जारी कर देना था, और फिर होना क्या था, जस्टिस अमीनुद्दीन ने चार्ज संभाल लेना था, और फिर वकला भी रोला डालते रहते। हम जैसे भी कहते कि ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, और जब हम कहते हैं आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है तो फिर इसका मतलब हम भी 26वीं आइनी तरमीम को मारने के ये बड़ी अच्छी हुई है। बहरहाल फिर 26वीं तो इसलिए मेरे ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो अब ये टेक ओवर किया है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं समझता हूं कि ये एक ट्रांजिशन है, और ये ज़रूरी नहीं जस्टिस याहिया अफरीदी ज़्यादा अरसा जो हैं इस मामले को लेके चलें, और होगा वही कि इसके ऊपर एक फ़ुल कोर्ट इसका जायज़ा लेगी, जो अल्टीमेटली मुझे नज़र आ रहा है। गो के उस फुल कोर्ट के अंदर जैसा कि हसनात ने कहा, हुकूमत चाहेगी कि पहले 5-6 और जजेस को भी डाला जाए, ताकि जो बज़ाहिर एक इम्बैलेंस है जो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इम्बैलेंस करके अपने फेवर में फुल कोर्ट लाएगी। उसके बाद जुडिशल कमीशन जो है वो एक फ़ुल कोर्ट को आइनी बेंच करार देगा और फिर इसका हल निकलेगा। इसके अलावा कोई हल है नहीं कि मासवा इसके कि जुडिशल कमीशन अपना अख्तियार इस्तेमाल करे, या तो वो अख्तियार इस्तेमाल करें या फिर जो सियासतदान हैं वो रज़ाकाराना तौर पे चारों ये फ़ैसला करेंगे हम इस कमीशन में कम से कम इस इजलास में नहीं बैठते जिसमें फुल कोर्ट के हवाले से कोई डिसीजन होना है। मती भाई, प्रिजाइडिंग जज कैसे बनेगा? ये अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है जुडिशल मेम्बरान की तरफ से, जैसे मुनीब अख्तर तो वो चीज़ में भी रेज़ करें कि जी प्रिजाइडिंग जज ये जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा? नहीं, देखें पहली बात तो यह है कि जो 26वीं यानी तरमीम है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि पहला इजलास तो एक होगा, ये करेंगे भी ज़रूरी नहीं, और फिर अगले रोज़ एक सेकंड इजलास होगा जिसके अंदर वो बाकायदा ये कंसिडर किया जाएगा कि आइनी बेंच कौन सा होगा। उस अगले रोज़ के इजलास के अंदर ये मैं बता रहा हूँ आपको कि एक हल ये दिया जा सकता है कि फुल कोर्ट को आइनी बेंच बना दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि जैसा कि असनाद कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से पहले ही जो है हुकूमत नीचे ये हाई कोर्ट से जजेस लाने का या फिर वकला में से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो हैं अपॉइंट करने का कोई फ़ैसला करे, तो पहला इजलास जुडिशल कमीशन का जो होगा उसमें जजेस की तैनाती का कंसिडर किया जाए। लेकिन उस पर भी एतराज़ फिर यही होगा कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं होता तो आप जजेस की तैनाती कैसे कर सकते? जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसमें क्या होगा? वो तो इंतज़ामी है। अब उसमें एजेंडा क्या है? जो मेरे नज़दीक उसमें एजेंडा ये है कि जो ऑर्डीनेंस सदारती ऑर्डीनेंस जारी हुआ था जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाज़ेह तौर पे तहरीरी तौर पे एतराज़ात उठाए थे, उस ऑर्डीनेंस ने सुप्रीम कोर्ट के कवायद में तब्दीली की थी। अब आइन के मुताबिक आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो अपने कवायद में तब्दीली कर सके, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने यह फ़ैसला भी दिया है कि पार्लियामेंट भी ये काम कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद में तब्दीली कर दें। अब अगर पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत यह तब्दीली की और बाद में फिर ऑर्डिनेंस, वो भी एक आइनी तरीका है, उसके तहत जजेस कमेटी में तब्दीली की गई, तो मंडे को जो फुल कोर्ट की इंतज़ामी साइड पे मीटिंग हो रही है उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो एक बार फिर इस PPA प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट और ऑर्डिनेंस के होते हुए भी नए कवायद ले आए, नए रूल्स ले आए, क्योंकि वो आइनी इख्तियार है
सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 191 के तहत। तो जो ऑर्डिनेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी फुल कोर्ट मीटिंग में उसको या तो अमेंड कर दे उसकी कुछ हद तक, या उसको रिपील कर दें, या फिर नए कवायद लेकर ऐसे आ जाएं। तो मेरे ख्याल में मंडे को सबसे पहले तो वो ऑर्डिनेंस का फ्यूचर डिसाइड होगा फुल कोर्ट की इंतज़ामी साइट की मीटिंग में, और जब वो डिसाइड हो जाएगा फुल कोर्ट में तो फिर फुल कोर्ट के अंदर ये जो आइनी तरमीम आई है मेरी राय में उसको फुल कोर्ट के अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए इंतज़ामी साइट पे, क्योंकि अगर ऐसा किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो एक बहुत बड़ा एतराज़ होगा कि इन जजेस ने प्राइवेटली और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आइनी तरमीम को डिस्कस किया है, अपना माइंड शो किया है, तो अब ये फुल कोर्ट कैसे जो है जुडिशल साइड पे बैठ के जो है इस आइनी तरमीम का जायज़ा ले सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मंडे की फुल कोर्ट मीटिंग जो है इंतज़ामी साइड पे उसको सिर्फ ऑर्डिनेंस की हद तक और सुप्रीम कोर्ट की रूल्स तक देखना चाहिए, और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाने से पहले हुकूमत के साथ ये तय करना चाहिए कि भाई फुल कोर्ट को ये जुडिशल कमीशन जो है वो आइनी बेंच करार देगा, या अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो पहले ही जुडिशल कमीशन की मीटिंग में असूली फ़ैसले ये हो जाए कि ये फुल कोर्ट होगा और साथ ही नए जजेस की तैनाती का अमल भी शुरू कर दिया जाए। ये एक किस्म का गिव एंड टेक हो सकता है। अच्छा, हमारे साथ साकिब बशीर साहब वापस आ चुके हैं। कुछ समात हमने आपकी गैर मौजूदगी में कर ली है, तो अब वो स्टेटस होगा जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वो जस्टिस मुनीब अख्तर की खाली कुर्सी को रख के किया था। तो अच्छा साकिब बशीर साहब, एक अब मैं उस वक्त के हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान साहब वो मुख्तलिफ सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये होना चाहिए, ये हो सकता है। लाइक 26वीं आईनी तरमीम ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कोर्ट के अंदर, ठीक है, यकीन जजेस में भी होगा। उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स भी दिए कि 2-3 हफ्ते हमें भी लगेंगे समझते हुए कि इससे क्या होगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन का हल जो है वो क्या 27वीं आईनी तरमीम है, या उसका हल इस अदालत के अंदर से आएगा कि ये अदालत ही इस 26वीं आईनी तरमीम की तशरीह करेगी या इसको स्ट्राइक डाउन करेगी कि ये तो हमारी जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है? क्या आपको नज़र आता है? मेरा जो ख्याल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि ये सारी मशक जो है वो हुकूमत ने इसलिए नहीं की कि इन्हीं जजों को कहा जाए कि अब देखें जी जो हमने किया है ठीक किया है, गलत किया है, या कहीं पे हमने आपके जो इख्तियारात से उनसे इंक्रोच तो नहीं किया, या आपको कंट्रोल तो नहीं कर रहे, मुदाखलत तो नहीं कर रहे। तो इस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो इस पे आएगी। वो आखिरी हद तक जाएंगे। वो कभी भी फिर जो सिनेरियो पिछले 1-2 हफ्ते में हमने देखा, कल देखा, जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न है वो हुकूमत के पास भी इतलात हैं कि ये जो आइनी तरमीम की गई हैं, जिस तरह आइनी बेंचेस का इख्तियार सारा कुछ हुकूमत ने अपने पास रख के, जुडिशल कमीशन में भी अपनी अक्सरियत रख के, उसका मकसद यही है कि हर चीज़ हम कंट्रोल करेंगे, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अगर वो कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो उनकी 26वीं आइनी तरमीम, जिसका पिछले 1.5 माह उन्होंने ज़ोर लगाया है, लोगों को उठाया है, पता नहीं क्या क्या किया है, उसके बाद किया तो उसका फ़ायदा क्या? तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल खुली जो खेलने देगी चीफ़ जस्टिस या अफरीदी को या उनके जो साथी जजेस को। ये फुल कोर्ट वाला मामला अल्टीमेटली इसमें एक मसला तो आना ही है। जो कन्फ्यूजन्स की आपने बात की, वो कन्फ्यूजन्स के लिए डेफिनेटली उनको 27वीं आइनी तरमीम लानी पड़ सकती है, लेकिन हुकूमत पीछे नहीं हटने वाली। उन्होंने अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को पीछे जो है वो चीफ़ जस्टिस नहीं बनने दिया, तो मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक मजिस्ट्रेट तक मुल्क भर में तकरीबन 4000 जजेस हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे कम्पिटेंट जज को, इंडिपेंडेंट जज को, जिस पे कोई एक उंगली नहीं उठा सकता था बंदा, सिर्फ एक फ़ैसले की वजह से कि नापसंद करके उसको साइड लाइन करके पूरी जुडिशरी को एक पैगाम दिया कि पावरफुल हम हैं और जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम कहेंगे नहीं होना तो नहीं होना। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत उससे पीछे हट जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, ये लड़ाई जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जवाबी एक पैगाम भी तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत ने जो पैगाम दिया है, तो अगर वो 26वीं आइनी तरमीम ले भी आई है और अपने कंट्रोल के लिए लाई है, तो मुझे नहीं लगता कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अमली तौर पे हुकूमत कंट्रोल भी कर सकेगी अदलिया को, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि ये लड़ाई तो अब आगे बढ़ेगी और ये यकीनी तौर पे बढ़ेगी अगर इसका कोई हल तलाश न किया गया। जैसा कि मैंने कहा है कि इसका रास्ता भी जो है जुडिशल कमीशन से ही निकलेगा। अच्छा, के साथ ये धमकी भी मिल रही है जजेस को कि अगर अब बात ना आए तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी। जी, तो वो भी और कादी फैसला उसका चीफ जस्टिस कुछ जजेस ना ये इस चीज़ से पीछे हटेंगे
नहीं, अगर उससे पहले 12 जुलाई के फैसले पे अमल हो जाता है तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कैसे बनाएंगे? वो तो वैसे भी हो जाएगी, वो तो नहीं, उसके लिए नंबर इनके हाँ मौलाना 63 है चुका है। अब मौलाना साहब कहते हैं कि कमरान मुर्तज़ा साहब के जी हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी कि मंसूर अली शाह को ही हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। ये उसी ऐसी कमिटमेंट थी जो 17वीं तरमीम में इनके साथ मुशर्रफ साहब ने कि जी वर्दी उतार दे। ये हमेशा JUIF के साथ क्यों होता है कि इनके साथ कमिटमेंट होती है और ये इतने सादा है कि कमिटमेंट JUIF के बगैर तो 27वीं तरमीम नहीं आ सकती ना। अच्छा तो फिर देख लेते हैं JUIF कहाँ खड़ी है असल में। लेकिन मती भाई, अब आखिर में आखिरी एक सवाल आप सबसे करूँगा और बारी बारी आप लोगों से यही एक ही सवाल होगा। अगर ये चीज़ें जैसे कि आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट की तरफ जाएं, 26वीं आईनी तरमीम हो का को एग्ज़ामिन किया जाए, तो उसमें तो एक खदशा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। क्या आपको जस्टिस मंसूर अली शाह वापस जो मसनद जो उनका हक है उस पर आते नज़र आ रहे हैं वापस? आपको पता है 1997 में जब जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि सीनियर तरीन जज जो है उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो फिर उनके साथी जजों ने उन्हीं जस्टिस सज्जाद अली शाह के ऊपर ही उन्हीं का फ़ैसला अप्लाई कर दिया था और उनको एक बुनियाद ये बनी थी कि जनाब वो खुद सीनियर तरीन थे नहीं, तो उनको भी जो है वो, और हालांकि सज्जाद अली शाह ने उस फैसले में ये भी कहा था कि इसका इतलाक़ मुस्तकबिल से होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके साथी जजों ने सीनियरिटी का असूल उन पर लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ज़रिए। तो उस वक्त कोई आइनी तरमीम का इशू नहीं था, उस वक्त सिर्फ एग्जेक्टिव पावर थी और आइन में जो चीज़ें लिखी थी उनको इंटरप्रेट कर दिया था सज्जाद अली शाह ने कि जो चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होगी उसको सीनियरिटी पे कर दिया जाए, और फिर बाद में अजमल मियाँ बने थे। क्योंकि सज्जाद जो लोग कह रहे हैं जी मंसूर अली शाह रिज़ाइन करे, तो अजमल मियाँ वाली मिसाल आप तो खुद विटनेस थे। देखें ना, अब मंसूर अली शाह रिज़ाइन क्यों करें भाई? अजमल मियाँ जो है जूनियर थे, बाद में वो बन गए फिर चीफ जस्टिस। उसके बाद आप ये देखें कि इस वक्त भी सिचुएशन वही है। अगर जुडिशल कमीशन फुल कोर्ट पर मबनी आइनी बेंच बनाता है जिसमें तमाम जजेस बैठे हों और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सब ये फ़ैसला देते हैं कि ये जो आइनी बेंच है वो ये कहता है कि ये 26वीं आइनी तरमीम या तो गलत तरीके से की गई है या जो सीनियरिटी का असूल तोड़ा गया है, ये आइन के बुनियादी ढांचे को ख़त्म किया गया है, इन दोनों में से किसी एक वजह पे भी अगर 26वीं आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन होती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस वापस बहाल हो सकते हैं। और अगर हुकूमत नहीं करेगी तो अभी तो सिर्फ वकला हैं ना, क्योंकि अब तक लोग भी अब समझना शुरू हो गए हैं कि मामलात जो हैं हुकूमत क्या कर रही है, जजों को भी काबू कर रही है। तो फिर ये वकला की तहरीक नहीं होगी, ये इससे ज़्यादा खौफनाक तहरीक भी हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि ये 27वीं तरमीम इतनी आसान होगी। ये अल्टीमेटली मामला फुल कोर्ट में जाएगा और यही इसका सलूशन है, क्योंकि जो कुछ 26वीं आइनी तरमीम से पहले हुआ है मुल्क उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर दोबारा ये हरकत करने की कोशिश की या दोबारा मौलाना साहब ने फिर दोनों तरफ खेलने की कोशिश की तो फिर मेरे ख़्याल में हुकूमत के साथ साथ मौलाना साहब भी एक्सपोज होंगे और इदारों के ऊपर से भी अवाम का एतमाद उठेगा और ये एक संगीन बहरान को जन्म दे सकती है सूरत हाल। तो मुझे ये लगता है कि इसका वाहिद हल जुडिशल कमीशन है, वो बैठ के मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम जजों को आइनी बेंच करार दें, फुल कोर्ट की मीटिंग हो, और अगर हुकूमत उसके बदले में कुछ कर सकती है तो वो ये उसको दिया जा सकता है कि आप जो हैं जुडिशल कमीशन के ज़रिए जो जजेज़ आप ऊपर लाना चाहते हैं या जुडिशल कमीशन जो है उसमें मज़ीद जजेस सुप्रीम कोर्ट में शामिल करवाना चाहता है तो जुडिशल कमीशन उसमें शामिल कर दें। असरात मलिक साहब, आप जस्टिस मंसूर अली शाह की देख रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर अभी भी वापस आ सकते हैं? कोई इम्कानात हैं या आपको लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी सुकून से 3 साल मुकम्मल करेंगे अपने? देखें, ये इतना आसान नहीं है कि 3 साल। अव्वल तो ये नून और पीपल्स पार्टी के तल्लुकात में क्या अभी 6 महीने बाद क्या सूरत हाल बनती है। मुझे लग रहा है कि अल्दिया में 2 सोच होंगी कि थोड़ा वेट कर जाएं, टाइम का वेट करें। कुछ कहेंगे कि नहीं टाइम नहीं, अभी जाना है। और मेन टारगेट जो है सबको पता है वो मंसूर अली शाह थे। अब मंसूर अली शाह को जो ये कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह इस्तीफ़ा दे दें और मुनीब अख्तर ये ताकि लोग नाउमीद हो जाएं और इस जो ये सिस्टम है डिफेक्टो यानी ये जो अदलिया के वाले से 26 इसको कबूल कर ले। मंसूर अली शाह को वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। फिर वकला वाकई तहरीक किस चीज़ की चलाएंगे अगर वो जज रिजाइन? सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इसको डिसाइड करे, उसके बाद जो फैसला हो फिर उनकी मर्जी है जो करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन,
ये चीज़ें देख के ही करना चाहिए, क्योंकि मंसूर अली शाह का जाना ये है कि लोग चाहते हैं ताकि बहुत से लोग नाउमीद हो जाएं। और एक मामला जी साकिब बशीर साहब, को बड़ी खबर है आपके पास। खबर ये आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि वो चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर किया है कि तमाम बेंचेस में जो लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी बराह रास्त। जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने बेंच 1 से शुरू किया था, उस हवाले से मोहम्मद अली मज़हर जो है उनको टास्क दिया गया है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग को यकीनी बनाएंगे तमाम बेंचेस में। वो उसके रूल्स के कौन कौन सा केस लाइव स्ट्रीम किया जाएगा कि कौन सा नहीं किया जाएगा वो बनेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है पहले दिन ये तीसरा बड़ा एक ऑर्डर है जो है वो इस हवाले से किया जा रहा है। जो ज़रा और इससे मुराद ये है कि क्योंकि ये चीफ जस्टिस का हुक्म है और ये मंडे को मुझे यकीन है कि फुल कोर्ट मीटिंग के सामने भी ये रखा जाएगा मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग का मामला, क्योंकि ये कवायद में तब्दीली तो ज़रूरी है। तो मंडे को जब ये फुल कोर्ट इस लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे देती है तो उसके बाद ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो फ़ैसला है ये आइनी बेंचों पर भी लागू होगा। ये आइनी बेंच कोई सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है, और ये आइनी बेंच के लागू होने का मतलब ये है कि जो भी मामलात आइनी आएंगे वो पूरी दुनिया फिर देखेगी। अच्छा, और एक और चीज़ है कि काजी फैसल साहब ने पहले दिन लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से एक कमेटी बनाई और अबूरी तौर पे अलाउ कर दी जी कि लाइव स्ट्रीम। वो कमेटी ने प्रपोज़ल दी जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मोहम्मद अली मज़हर। उसके बाद उस प्रपोज़ल को फुल कोर्ट ने अप्रूव करना था, वो नहीं किया। फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। काजी साहब जो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग 12 जुलाई के बाद भूल गए, सिर्फ अपने इस रेफरेंस की और अदालती साल जब शुरू हुआ उस वक्त ये लाइव स्ट्रीमिंग हुई, अदरवाइज़ किसी केस की नहीं की। बस बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब, मतीउल्ला जान साहब। बात यह है कि असल चैलेंज ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ क्या किया जाता है, इस आइनी तरमीम के साथ क्या किया जाता है, क्योंकि हक़ तो जस्टिस मंसूर अली शाह का है। अब देखते हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज वही हैं और इवन के चीफ जस्टिस भी उनसे जूनियर हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनसे जूनियर हैं। देखते हैं कि वो अपने सीनियर को उनका हक़ देते हैं कि नहीं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।